तो कल रात को आई कंप्लीटेड 1K सब्सक्राइबर्स एंड भाई मुझे तब भी लगा कि मैं अभी सोया हुआ हूँ एंड अभी भी कोई अच्छा सा सपना आ रखा है। बट यस, तुम्हारे सपोर्ट से फाइनली चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड यार आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु सपोर्टेड टिल नाउ, बिकॉज ये हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा है लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाया। बट हाँ, तुम्हारे सपोर्ट से ये कंप्लीट हो चुका है एंड यस, आई एम very very grateful for this and thank you so much, and I know it's still a very long way to go. Hi guys and welcome back to another study vlog. My name is Krishna and I am a CBSE 11th grader student and also a NEET aspirant. तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड एक्चुअली देखो, आज मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, ठीक है। आई वॉज नॉट एट स्कूल टुडे। आज मैं छुट्टी ही लेके था घर पे, बट आई डिडेंट हैव स्टडीड एनीथिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। तो मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या। सो आई वोक अप एट अराउंड 8 एंड देन आई डिड माई ऑल द मॉर्निंग कोर्स। चोर्स बोलते हैं या फिर जो भी होता है, टास्क बोल देता हूँ मैं, आई डोंट नो इट्स इंग्लिश, ओके। हाँ? छी ससुर। तो हाँ, उसके बाद आई स्टार्टेड टू प्रोकास्टिनेट एंड फिर अराउंड 11 आई डिसाइडेड कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आई डू हैव टू डू माई थिंग्स एंड यस। सो फिर आई डिसाइडेड टू डू माई वर्कआउट एंड आई फिनिश्ड माई वर्कआउट। आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन when I was going to sit and study, I got some unexpected work like always. So वो करने के बाद I just felt asleep, ओके। तो मैं फिर अभी थोड़ी देर पहले उठा अराउंड 4 एंड अभी 4:30 बजने वाले हैं। तो हाँ, यही थी मेरी आज की दिनचर्या एंड नाउ आई विल डिसाइड माई टास्क एंड उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा। बट उससे पहले आई हैव टू show you guys a comment and I have to reply a comment. Okay, so let's see this. So I saw this comment and I really thought that I should reply it like in my video. Okay, क्योंकि ये तुम लोगों में से काफ़ी लोगों के साथ होता होगा, बिकॉज ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। सो यार, तुम्हें अगर फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो एंड रिवीजन नहीं कर पा रहे हो एंड उसके बाद फिर तुम अपने एक्सपेक्टेशन एंड ऑल, ये वाला जो एक्सपेक्टेशन वाला जो ये पर्सपेक्टिव होता है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस मैन। इसकी वजह से यू कैन रूइन एवरीथिंग, ठीक है। अगर तुम एक्सपेक्टेशन वाला एस्पेक्ट अपनी प्रिपरेशन के अंदर लेके आ रहे हो ना, मतलब देखो, ये मेरे साथ भी होता है। आई नो द इंट्रो इज गेटिंग लॉन्गर, बट अगर इस वीडियो में व्यूज़ भी कम जाते हैं ना, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू रिप्लाई टू दिस मैन। डू यू थिंक दैट एवरी वन इज़ प्रोडक्टिव एवरी टाइम? देखो, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ स्टडी ब्लॉगर जो अगर मैं तुमसे आके यहाँ पर बोलूँ दैट डूड आई एम स्टडिंग 16 आवर्स 17 आवर 12 आवर डेली, आई एम नॉट लाइक दैट। और आई नो, आई प्रॉमिस, मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हें, ये फेज भी जल्दी ही आएगा। आई विल स्टडी लाइक दैट, बट इग्नोर द बैकग्राउंड। आई विल स्टडी लाइक दैट, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑन दैट कंडीशन, ओके। मेरा दिसंबर बहुत बेकार गया है, मेरा उस नवंबर बहुत बेकार गया है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट फेज इन जनवरी। एंड मैं इस जनवरी में अपना मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अलॉन्ग माई फाइनल एग्जाम्स, ओके। वेट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो सी दिस इज़ माई जनवरी, ओके। पहले वीक में आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी लाइक 6 days, ढंग से मैंने पढ़ाई ही नहीं की। उसके बाद वीक 2 में एंड फिर मैंने उसके शुरू के दिन बर्बाद किए, बट इवेंचुअली आई गॉट टू स्टडी। बट इस उसके बाद व्हेन आई स्टेड कंसिस्टेंट फॉर अ टाइम, देन अगेन आई डिडंट स्टडी फॉर 2-3 days, ओके। सो डोंट फील डीमोटिवेटेड मैन। देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग, यू हैव टू। If you will give up, there is no chance that it will happen, okay. You just have to improve yourself and eventually you will get out of it, and when you will forget this, ठीक है, जो भी तुमने बोला अभी। तो हाँ, आई नो थोड़ी वीडियो ये लंबी चली गई, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर स्टडी ब्लॉग।
सो हेयर आर आवर टास्क। तो अभी आई डोंट नो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो मैंने लास्ट का पार्ट खाली छोड़ा है। सो फिज़िक्स को रिवाइज करना है एंड 2D का लेक्चर नंबर 7 मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करना है। एंड फिर मुझे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व वाला मे बी मैं बाद में करूँ एंड उसके पहले मैं दूसरा लेक्चर करूँ। बट येस, दिस इज़ आवर टास्क एंड करेंटली 5 बजने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। glow due to radiation. Two heads where they usually swan. On some. With you, I know we'll find a way. ओके, सो अभी हो रहे हैं 7:10 एंड अराउंड 2 घंटे के अंदर अपना ये लेक्चर, सॉरी 2 घंटे 10 मिनट के अंदर अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। एंड ये रहे इसके नोट्स। और क्वेश्चन मैं इसमें नहीं लिखता हूँ भाई, क्वेश्चन मैं डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर लेता हूँ रफ के अंदर। एंड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसको इसके अंदर मार्किंग कर देता हूँ लेक्चर एंड क्वेश्चंस की, और उसका कॉन्सेप्ट इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये रहे इसके क्वेश्चन। एंड आज की क्लास मुझे भाई समझ में आई अच्छे से। एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम मिस्टेक अगेन जो मैं अभी तक करता आ रहा था फिजिक्स में, टू नॉट रिवाइज, ओके। तो लेट्स मार्क इट आवर टू डू लिस्ट। So I have done the revision, I did the lecture and I did some questions also, but इसमें मैं इसे अभी टिक नहीं करूँगा। जब सर ने जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं, जब मैं उसे ट्राई कर लूँगा देन आई विल टिक दिस पार्ट। सो यस, अपना फर्स्ट स्लॉट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड मिलते हैं अभी तुम लोगों से सेकंड स्लॉट के अंदर एक छोटे से ब्रेक के बाद। It's currently 9:30 PM and I was reading बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की NCERT एंड हाँ, मैंने बायोमोलिक्यूल्स भी थोड़ा सा पढ़ा। एंड अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा PW वाले क्वेश्चन बैंक से जो हमें मिलता है ऑनलाइन बैच के अंदर। तो उससे मैं 30-40 क्वेश्चंस अराउंड प्रैक्टिस करूँगा ऑफ द चैप्टर विच आई हैवेंट रेड टुडे, ओके। सो हर्ट वाला चैप्टर आई थिंक मैं कर सकता हूँ बिकॉज उसे रीड किए मुझे काफ़ी दिन हो चुका है। सो लेट्स सी बिना रिवाइज किए हमारे कितने मार्क्स आते हैं। सो लेट्स गो। With every step we take, our path becomes so clear. Together, forever. अभी हो रहे हैं 9:51 एंड मैंने दिया 30 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट दिया, उसमें मेरे 12 सही हुए, लिटरली 12। एंड हाँ, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर होते हैं जो कि डिलीटेड पार्ट से भी आते हैं, बट स्टिल 12 इज़ नॉट अ वेरी गुड नंबर। एंड टाइम टेकन इज़ दिस। सो लेट्स डू अनदर 15 क्वेश्चंस एंड देखते हैं भाई इसमें कितना बनता है। Through the fallout, come what may. In this new reality, we will embrace the change. We'll rearrange. ओके, सो डन विद द सेकेंड ट्रायल एंड इसमें मेरे 6 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड 50% एक्यूरेसी के साथ। यू नो व्हाट, क्वेश्चन प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा बढ़िया रिवीजन होता है एंड मुझे वापस से उसे रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे मेरे वीक टॉपिक्स पता चल गए। एंड यस, तो अभी हो चुका है ये एंड मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट स्लॉट के अंदर। ओके, सो इट्स 11:40 राइट नाउ एंड मैं अभी जस्ट बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन कर रहा था एंड मेरा इसको लेके एक डाउट है। तो तुम में से अगर किसी ने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो प्लीज़ टेल मी कि इसके अंदर किसी भी केमिस्ट्री वाले चैप्टर का कोई भी रिक्वायरमेंट है क्या। मतलब देखो, मुझे वैसे तो यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर केमिस्ट्री के चैप्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग या फिर ऐसे कोई चैप्टर की। तो वो तुम मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम्हें पता हो तो। एंड विद दिस अभी मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगा। आई विल सॉल्व फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, फिर उसके बाद मैं सोने चला जाऊंगा। बट मैं व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं फर्दर शूट नहीं कर पाऊँगा। सो यस, लेट्स मीट यू इन अनदर वीडियो एंड तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखो। टेक केयर एंड बाय बाय।